तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैप भी लगा रखी है। क्या इसे देखकर आपको कुछ गलत नहीं लगता? तभी वो रिपोर्टर कहता है आखिर वो इतनी तेज़ी से इस गैस स्टेशन से क्यों जा रहा है, क्या उसके साथ कुछ गलत है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। और वो रिपोर्टर कहता है क्या इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों के पीछे वो बंदा था जो कि कैप पहनकर घूम रहा था? तभी पीछे से एक बंदा कहता है भले ही हमें उस पर ज़्यादा शक है, लेकिन इन सारी चीज़ों से इस चीज़ को नहीं बदला जा सकता कि शिंटिंग के बॉडीगार्ड ने वहाँ पर सिगरेट फेंकी थी, जिससे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। और इसके अलावा पुलिस ने भी यही चीज़ कही है कि वो सिगरेट के वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारी आग, वो एक्सप्लोजन सिगरेट से ही हुआ था। तो आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे कोई और कैसे हो सकता है? वो बंदा कहता है जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो उसकी चीज़ पर भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, और जिस बॉडीगार्ड की तुम बात कर रहे हो उसका नाम जैंग है, जिसे अस्थमा था और वो मेडिसिन ले रहा था उस सिगरेट के जरिए। वो एक मेडिसिनल सिगरेट थी और वो एक इस प्रकार की ड्रग थी जो बिल्कुल सिमिलर दिखती है एक सिगरेट की तरह। तभी वो रिपोर्टर कहता है लेकिन आपने शुरुआत में तो यही कहा था कि वो जो ब्लास्ट हुआ था वो सिगरेट से ही हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि आप इन सारी चीज़ों के मुंह पर एक थप्पड़ मार रहे हैं। वो बंदा कहता हाँ, मैंने इस चीज़ को कहा था कि वो सारी चीज़ें, वो एक्सप्लोजन उस सिगरेट के बट से ही हुआ था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो सिगरेट को जैंग के द्वारा ही फेंका गया था। तभी वो रिपोर्टर उसकी ये बात सुनते कहते हैं क्या ये शब्दों का खेल खेल रहा है? वो बंदा कहता है यही वो रियल कल्प्रिट है जो कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे पावर का इस्तेमाल किया जाए। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उन सारे बुरे लोगों को जाने नहीं दे सकता और ना ही उन्हें जाने दे सकता है जो कि बुराई का साथ देते हैं, लेकिन हम अच्छे लोगों को भी इन सारी चीज़ों में नहीं घसीट सकते। हम किसी बेगुनाह को इन सारी चीज़ों में नहीं घसीट सकते। तभी वो लेडी कहती है लेकिन आप आखिर इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी क्यों मांग रहे थे? अभी अभी आपने मुझसे माफ़ी मांगी थी। क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए दोष दे रहे हैं? यिशनिंग कहता हाँ, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में मेरी ही गलती है, क्योंकि अगर कोई मुझ पर हमला नहीं करता तो गैस एक्सप्लोजन ही नहीं होता। और मैं इस चीज़ की तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ अपने पूरे दिल से कि मेरी वजह से आपके रिलेटिव्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम गई है और आपको इतनी सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों का हक है जो कि आपने किया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोबारा न्यूज़ में उसका चेहरा आना शुरू हो जाता है और लोग अब शायद बातें बदलना शुरू कर देते हैं कि भाई उसे उस लिस्ट से नहीं निकालना चाहिए था वगैरह वगैरह। इसके बाद वहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़ा होता है और वो कहता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? उसके साथ वाला बंदा कहता है सर, जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपके फेवर में नहीं है। जिंगशिंग पे वेबो पर डायरेक्टली आपकी वो सारी टेस्टिंग को सुना गया है। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट टैंग सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पर मोस्ट व्यूड है। यी शिंगटिंग ने ये चीज़ तो पक्का थी कि यी शिंगटिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।